A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidapur. Today we are going to start chapter 2, topic kingdom protista. ठीक है, इससे पहले किंगडम मोनेरा जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और बुक से पहले ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने भेजे हुए हैं. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. तो यूकैरियोट्स होंगे, इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो एडवांस टाइप हो जाएगा, ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होंगी. मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं. एक्वाटिक इन द सेंस, एक्वाटिक अगर कोई कहे कि कोई ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एरियल है, तो एक्वाटिक मतलब जो कि पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि लैंड में पाए जाते हैं, एरियल मतलब जो कि एयर में मिलते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. इसका मतलब कि क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा उसके अंदर पिगमेंट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपना खाना खुद बनाएंगे. हेटेरोट्रॉफिक होंगे, इसका मतलब कि किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए. एक तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे कि कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक. मिक्सोट्रॉफिक कहने का सेंस ये है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक का मिक्सचर होते हैं. कैसे? जब लाइट रहती है, जब तक सनलाइट रहती है, तब तक ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते रहते हैं. लेकिन जैसे ही डार्क होता है तो डार्क टाइम में ये क्या बन जाते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं. यानी उस समय तक के लिए क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ हो जाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये खा के अपना जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करते हैं. तो इसीलिए इनका एक और मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं. प्रोटिस्टास के बनने का एक थ्योरी है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जिसको कहते हैं. यानी यहाँ पे क्या था कि ये साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं वो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल से के मॉडिफिकेशन से ही बने. यानी कि कभी कोई बड़े प्रोकैरियोटिक सेल होते थे, कभी कोई छोटे प्रोकैरियोटिक. तो जो बड़े प्रोकैरियोटिक सेल थे वो छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ कर लेते थे. ठीक है, तो एनगल्फ करने के बाद क्या होते गए? ये मॉडिफाई होते गए. जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि एक ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक ये छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया. एक और है माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया? इस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया. ठीक है, एनगल्फ करने का फायदा क्या हुआ कि अब क्या है कि ये दोनों को क्या मिल गया? प्रोटेक्शन मिल गया. ये किसी और सेल के अटैक से बच गए और ये दोनों सेल ही क्या करेंगे? बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट सेल हैं. जैसे कि हम लोग फंक्शन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का. क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट को कैप्चर करके इसको क्या करेगा? फूड देगा और ये एटीपी यूज करके इसको क्या देगा? एनर्जी देगा. ठीक है, तो ऐसे सिम्बियोटिक थ्योरी से ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने. यानी कि हैं तो सिंगल सेल लेकिन विद एन एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट. तो प्रोटिस्टा की 5 क्लासेस हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी से डिस्कस भी कर लिए हैं. क्राइसोफाइटा, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स. तो क्राइसोफाइटा और डिनोफ्लैजिलेट्स जो है ये दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं. यूग्लिनॉइड्स क्या है? मिक्सोट्रॉफ, यानी कि दिन में फोटोसिंथेटिक, रात में क्या है? हेटेरोट्रॉफ. और जो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं. तो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे किसके लिए? अपने फूड एंड न्यूट्रिशन पर. तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं. 2 टाइप्स ऑफ क्राइसोफाइट्स आर देयर. एक डायटम्स और दूसरे क्या है? डेस्मिड्स. तो डायटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये सब लाइन्स जो है वो पढ़ ली है हम लोगों ने. माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. फोटोसिंथेटिक होंगे. ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे अपना फूड बनाने के लिए. इनको एक और नाम दिया जाता है जो कि है फाइटोप्लैंक्टॉन्स. तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? फाइटो मीन्स क्या होता है?
प्लांट्स, और प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं जो कि खुद से मूव नहीं कर पाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, ये अपने से स्विम नहीं करते हैं, ये क्या होते हैं, ये वाटर करंट के हिसाब से, यानी वाटर जैसे फ्लो करता है उसी हिसाब से ये भी फ्लो करते जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन भी होंगे। एक जो चीज़ देखने को इनके अंदर मिलती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, कि मतलब जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक वुडन टेबल ले लो, उसके ऊपर एक एलिफेंट को खड़ा कर दो और उसके नीचे डायटम को रख दो, तब भी डायटम जो है वो क्रैश नहीं करेगा, क्रश नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग इसका सेल वॉल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिलिका से बना होता है। तो सिलिका का जो फॉर्मूला है वो पता है, SI और SiO2, ये सिलिका का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओवरलैपिंग शेल्स, शेल जो है वो दोनों जो शेल होते हैं, जैसे शू बॉक्स आपने देखा होगा, जूते के जो डिब्बे होते हैं, कैसे एक अंदर की तरफ एक ऊपर की तरफ ओवरलैपिंग होती है, उसी तरह के इसके शेल्स होते हैं। डायटोमिशियस अर्थ क्या होता है, जब क्या होता है, ये जो डायटम्स जब मर जाते हैं तो मरने के बाद ये सीबेड के ऊपर जमा होना शुरू कर देते हैं। तो सीबेड के ऊपर जमा होते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रिटी से रफ पाउडर टाइप होते हैं ये। तो ये जो डायटम्स के शेल होते हैं ये फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, ऑयल को फिल्टर करना हुआ, सिरप्स को फिल्टर करना हुआ, ये उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ क्राइसोफाइट्स क्या है, डेस्मिड्स, जिसको कि एक नाम दिया गया है गोल्डन एल्गी का, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और गोल्डन कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर येलो एंड ब्राउन कैरोटिनॉइड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स पर। डीनोफ्लैजिलेट्स क्या है, फ्रेश वाटर हैं कुछ कुछ स्पीशीज, पर ज्यादातर क्या है, मराइन है, यानी सी वाटर में पाए जाएंगे, सॉल्टी वाटर में। फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसके अंदर बहुत ही कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत से कलर के ये प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला का हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह का फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होता है डीनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ पे होता है, तो जो लंबे तरफ होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, जो बीचों बीच होता है उसे ट्रांसवर्स फ्लैजेला कहते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक प्लेट्स। एक हम लोगों ने पढ़ा था डीनोफ्लैजिलेट का टाइप, जिसे क्या कहते हैं, गोनियोलेक्स। इसके गोनियोलेक्स के बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ से, जिसे कि ब्लूम कहते हैं। ब्लूम क्या होता है, जब किसी चीज का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, जैसे एल्गल ब्लूम पढ़ते हैं ना यूट्रोफिकेशन के अंदर, तो एल्गल ब्लूम के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर जाता है जो कि वाटर के पूरे सरफेस को कवर कर लेता है। तो ऐसे ही गोनियोलेक्स में क्या होता है कि इसका जो ये जो एल्गी होता है, ये क्या होता है, रेड कलर, सॉरी एल्गी नहीं, प्रोटिस्टा, ये जो है ये क्या है, रेड कलर का होता है। तो रेड कलर की इसकी वजह से होने की वजह से ये जब इसका ब्लूम होता है सी के अंदर, तो जो लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर वो क्या होता है, रेड कलर के हो जाते हैं, जिसे कि रेड टाइड कहते हैं। समटाइम्स रिलीजेस टॉक्सिन्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। कई बार ये जो डीनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये बहुत हार्मफुल टॉक्सिन्स, सॉरी पिगमेंट्स नहीं, टॉक्सिन्स जो है वो वाटर के अंदर इजेक्ट करते हैं ये, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ मलस्क होते हैं वो इन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर कोई ह्यूमन बींग्स वो सी फूड खाए मोलस्का के किसी भी मेंबर को, तो उनके अंदर ये टॉक्सिन्स पास ऑन हो जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है वो क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्या है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही होगा। अनइक्वल फ्लैजेला होता है, यानी कि एक फ्लैजेला बड़ा है तो एक फ्लैजेला छोटा है। ज्यादातर ये फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोगों ने प्रोटिस्टा का पढ़ा कि सेलुलोज का सेल वॉल होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग का सेल वॉल होता है, जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट है, पेलिकल जिसको कहते हैं, और फ्लैजेला जो है एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ जो प्रोटोजोअन है वो है स्लाइम मोल्ड्स। इसके अंदर क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है,
यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है इसका 2n होता है स्लाइम मोल्ड्स का, ठीक है। और इस 2n वाले स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस के बाद क्या होगा, तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो उनका देखें तो बहुत तेज ये ग्रो करते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2n होता है। और जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, इनका सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। यानी कि अगर आपने माइटोसिस पढ़ा होगा तो दो तरह की माइटोसिस होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 के अंदर, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कंडीशन होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। तो ये क्या होता है, 2n न्यूक्लियस होता है, कैरियोकाइनेसिस हुई, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, फिर कैरियोकाइनेसिस फिर हुई, 2 न्यूक्लियस 4 में हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो इनका न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियस के बढ़ने की वजह से सेल जो होता है वो इनका इंक्रीज करने लगता है। सेल के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस एंड नो साइटोकाइनेसिस। यानी स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। और ये कंडीशन आती क्यों है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होता रहता है लगातार, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, 2n। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं होता है। प्लॉइडी मतलब कि क्या प्लॉइडी लेवल है, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, यानी कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है। तो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन विदाउट कैरियोकाइनेसिस, विदाउट साइटोकाइनेसिस होगा, एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, ये साइटोकाइनेसिस होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशंस। यानी कि 2 तरह की कंडीशन होती है, एक सिनोसिटिक और एक सिंसीशियम। तो सिनोसिटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स के अंदर क्या होता है कि स्लाइम मोल्ड्स को भी रिप्रोडक्शन करना है। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्स कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि एडवर्स कंडीशन में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की नहीं कर पाता है तो वो स्पोर बना देता है। तो स्लाइम मोल्ड्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इसीलिए प्लांट्स और स्लाइम मोल्ड का एक कनेक्टिंग फीचर्स भी है। वो क्या है कि जैसे ये स्लाइम मोल्ड है, तो ये स्लाइम मोल्ड क्या होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर बना लेता है। फिर इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होती है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हैप्लॉइड स्पोर्स देखोगे तो हैप्लॉइड स्पोर्स के बाहर एक ट्रू सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये ट्रू सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब क्या होगा, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होंगे, फिर आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से इनकी 2n कंडीशन हो जाती है और फिर से ये क्या हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी लाइफ साइकिल है जो ऐसे। स्लाइम मोल्ड्स में कनेक्टिंग फीचर क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स की जो खासियत है प्लांट सेल की, वो क्या है, उनका सेलुलोजिक सेल वॉल। वही सेलुलोजिक सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, स्लाइम मोल्ड्स में। तो ये कनेक्टिंग फीचर हो गया। अब स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज टू रिप्रोड्यूस इन एडवर्स कंडीशन। यानी एडवर्स कंडीशन में रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। दिस फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड ड्यू टू मियोसिस एंड हैव एन न्यूक्लियस। तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, एन। आफ्टर जर्मिनेशन इट विल फॉर्म amoeboid cell having n nucleus but these amoeboid will fuse and form 2n। तो फिर ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं।
जर्मिनेट करने के बाद ये एमीबाइड सेल बनाते हैं, और ये एमीबाइड सेल जिनका कि न्यूक्लियस एन होता है, ये 2 एमीबाइड सेल फ्यूज करते हैं, तो एन और एन जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा 2n। ठीक है, फिर से 2n बन गया। पहले 2n से शुरुआत हुई थी, लेकिन 2n से ये n में कन्वर्ट हुए और n से वापस से 2n में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, डिप्लॉयड थे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हुए, हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड हो गए। ठीक है, तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम में। ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल सेल्स, यानी जो एनिमल सेल्स हम लोग देखते हैं इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स विदाउट सेल वॉल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सेल वॉल भी होते हैं, तो इसीलिए इनको एनिमल सेल का एंसेस्टर सेल भी माना जाता है। तो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स होते हैं, एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और एक क्या होता है स्पोरोजोअन्स। तो एमीबॉयड अमीबा जैसा मूवमेंट करेगा, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए, और सीलिएटेड के पास क्या होगा, सीलिया होगा। ठीक है, तो एमीबॉयड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर होगा वो क्या होगा, अमीबा। ठीक है, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं अमीबा भी और एंटामीबा भी, लेकिन एंटामीबा का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि ये पैरासिटिक होता है, यानी कि एक डिसेंट्री होती है, एक बीमारी होती है स्टमक की जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है, तो ये इसी एंटामीबा की वजह से होती है। हैव स्यूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट। हम लोग को अमीबा का ये पता है कि अमीबा अपना जो फूड कैसे एनगल्फ करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करके। तो स्यूडो मतलब क्या होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या होता है फीट, यानी कि ये फॉल्स फीट बना के न्यूट्रिशन को एनगल्फ करता है। इसकी भी कुछ स्पीशीज के ऊपर, उनके सेल्स के ऊपर सिलिका की कवरिंग्स होती हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनकी एक स्पीशीज होती है ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, जो कि ह्यूमंस के अंदर स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करती है। क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का एक पूरा चैप्टर है, जहाँ पे कई तरह के डिजीजेज, उनके वेक्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो ट्रिपेनोसोमा पैलिडम का जो वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब कि वो एजेंट जो कि डिजीज कॉज करने के उन एजेंट्स को कैरी करता हो, तो वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास क्या होते हैं, ये भी एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कॉज करते हैं, एसटीडी। थर्ड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है वो कौन है, पैरामीशियम, जिसे कि स्लीपर एनिमैक्यूल भी कहते हैं। स्लीपर क्योंकि ये चप्पल के शेप का होता है, जो स्लीपर्स हम लोग पहनते हैं उनके शेप का होता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमैक्यूल भी कहते हैं। इन सिलिएटेड पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस जिसको कि माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक बिग न्यूक्लियस जिसको कि मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद सबसे लास्ट जो है वो स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि किसी भी होस्ट के बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट हो, चाहे उसके बॉडी के सेल्स के अंदर हो। हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। इनफैक्ट अदर ऑर्गेनिज्म इन अ स्पोर लाइक स्टेट, स्पोर फॉर्म करके दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को ये अटैक करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पोर्स की कंडीशन अभी स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी देख ली, तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए नहीं। लेकिन स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, स्पोर फॉर्म करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिजीज बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, प्लाज्मोडियम दैट कॉजेस मलेरिया, यानी मलेरिया की जो बीमारी होती है ये प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, और ये प्रोटोजोअन डिजीज हम लोग पता है कि मलेरिया इज अ वेरी सीरियस डिजीज। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, so that will be all for today. Thanks for watching the video. In the next video we will cover another kingdom. Thank you, take care and bye.